गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। सिर्फ गाय का मुख नहीं पूजा जाता है, पृष्ठ भाग पूरा शरीर पूजा जाता है। गौ माता ने एक बार झूठ बोल दिया था, इसीलिए उसको श्राप लगा। तो गाय का मुख नहीं पूजा जाता, बाकी पूरा शरीर पूजनीय है, वंदनीय है। भगवान गाय के माध्यम से पूछ से झाड़ा दे करके, और सब ब्रजवासी मैया को दोष देते, मैया मैया तूने इस राक्षसी को लाला को देख क्यों दिया? अरे चौथे पन में तुमको लाला की प्राप्ति हुई और उसको भी दुष्ट राक्षसी को प्रदान कर दिया। मैया बोली मैं क्या जानूं, ये तो बोली कि मैं दूर की रिश्तेदार हूं, और देखने सुनने में भी ऐसी नहीं लगती थी कि ये राक्षसी है, परम सुंदरी बन के आई थी। बाबा कहते हैं धन्य, लेकिन परीक्षित जब पूतना को चिता में डाल करके जलाया गया तो दुर्गंध की बजाय उसमें खुशबू सुगंध दसों दिशाओं में व्याप्त हो गई। परीक्षित ने पूछा ये कैसे? उसका ना विचार अच्छा, ना स्वभाव अच्छा। बाबा कहते हैं पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापि सद्गतिं। धन्य प्रभु, कौन इनसे दयालु होगा जी? पूतना बोले कि कोई समाज सेवा का बढ़िया काम करती होगी, बोले ना, पूतना लोक बालाग्नि, सिर्फ उसका काम था बच्चों को मारना, तो उसका विचार भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालाग्नि, तो बोले फलाहार करती रही होगी, एकादशी का व्रत करती रही होगी, बोले ये भी नहीं था। बोले राक्षसी रुधिरासना, खून ही पीती थी। रुधिर मतलब खून हुआ, रुधिर है असन, जिसका काम ही है उसका खून पीना। तो ना तो समाज सेवा का काम करती थी, न एकादशी फलाहार रखती थी। फलाहार भी रखती रही होगी तो उसमें फलाहारी में रुधिर का ही पान करती थी। बोले लाला का दर्शन करने गई होगी गोविंद का, बोले ना, वो भी करने नहीं गई। जिघांसयापि हरये, जिघांसयापि मारने की इच्छा लेकर के गई थी। पर धन्य प्रभु स्तनम दत्वाम सदगतिम, उसको भी, उस बालाग्नि को भी आपने सदगति प्रदान कर दी। प्रभु तो बस एक ही चीज देते हैं, क्या देते हैं? जन अब गुण प्रभु मान न गाहू, 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 दीन बंधु दुले सुभा, दीन बंधु दुले सुभा, दीन बंधु अति दुले सुभा। परमात्मा ये नहीं देखता कि तुम क्या देते हो, पर ये जरूर देखता है कहां से देते हो। दुनिया को दिखाने के लिए माला हम चला रहे हैं कि उस ब्रह्म को पाने के लिए वो भली भांति जानता है। हाँ जी, हम आपकी आंखें बंद कर सकते हैं, आपकी नेत्रों के सामने पर्दा रख सकते हैं, पर उससे तो पर्दा नहीं हो सकता, वो तो सब जानता है। यत किंचित जगत्याम जगत, उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है और व्याप्त रहेगी। भगवान स्वयं कहते हैं कि मद भयात बात बात वयम सूर्य तपत मद भयात, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, अग्नि जलती है, वायु हवा देती है,
तो जब उनके भय से ये समय समय पर चलते हैं तो मानना ही पड़ेगा कि उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कहते हैं प्रधन्य है उस दुष्ट पूतना को भी धात्रोचित प्रभु ने गति प्रदान की। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम है, इससे बढ़कर दयालु कौन होगा? अरे भैया कोई हमको मारने आए, कोई हमारा अनहित करने आए तो क्या हम उसको वह स्थान दे सकते हैं? परंतु नहीं, प्रभु ने उसमें भी ढूंढा। ऐसी भी है, इसी तरह है, विषपान ही कराने आई लेकिन माँ का दायित्व तो निभाई ना। इसीलिए वह धात्रोचित गति जो माँ यशोदा देवकी को मिलनी चाहिए, उससे पहले माँ की गति प्रभु ने उस बाल घातनी पूतना को प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में, इससे बढ़कर संसार में दयालु कौन होगा? परमात्मा तो किसी के अवगुण को नहीं देखता, बस गुण ही देखता है। अच्छा देखो हमारे कितने गुनाह हैं, कितने पाप, गिनती करने लगे तो गिनने में भी कम, गिनती कम पड़ जाए। पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती है। एक कोई अच्छा गुण लगता है और उसी में प्रसन्न होकर बाकी सारे अवगुणों में पर्दा डाल देते हैं। अगर वो अवगुणों को देखने लगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर में भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पाप तो बहुत ज्यादा। एक अच्छा कार्य करते हैं तो वो भी दिखाने के लिए करते हैं। एक भक्त थे, अपने पिता की पुण्य स्मृति में एक फैन लगवाया, उसमें नाम लिखवा दिया स्वर्गीय श्री के पुण्य स्मृति में इस धर्मशाला को मैंने ये फैन दान किया।